शहाबुद्दीन आपको कहा जाता है कि आतंक के पर्याय है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, एबीपी में कहा जाता है अक्सर। क्या एक एबीपी में कहा जाता है, आप मेरे जी हां, नीतीश के बिहार में विलन की बहार। 11 साल बाद बिहार का बाहुबली शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गया। शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल से रिहा किया गया था। बुधवार को हत्या के केस में शहाबुद्दीन को जमानत मिली थी। ये वही शहाबुद्दीन है जिसके नाम का खौफ है। कई मामलों में इसे दोषी ठहराया जा चुका है। 4 बार सांसद, 2 बार विधायक रहने वाला शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से बाहर निकलने के बाद जब सिवान के लिए रवाना हुआ तो 200 से 300 गाड़ियों का काफिला उसके साथ रवाना हुआ। आज जब जेल से बाहर निकला तो 200 से 300 गाड़ियों का काफिला शहाबुद्दीन के साथ था। अंदाजा लगाइए कि कितना रौब है शहाबुद्दीन का। जेल से बाहर आया है, वो भी पूरी शान के साथ। लेने के लिए शहाबुद्दीन को आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक ये सब गए। ये किस चीज का संकेत है? आखिर क्या मायने निकाले जाएं? इस शान के शहाबुद्दीन का दबदबा अभी भी कायम है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 300 कारों का काफिला था। ये काफिला भी आप देख रहे हैं जो सिवान तक शहाबुद्दीन के साथ गया। सिवान शहाबुद्दीन का गढ़ है। जेल से निकला शहाबुद्दीन तो उसके स्वागत के लिए काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जेल से बाहर निकलने के बाद शहाबुद्दीन ने बड़ी बात कही। शहाबुद्दीन ने कहा कि लालू हमारे नेता हैं और नीतीश परिस्थितियों के सीएम है। बड़ा बयान दिया है शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन ने कहा कि लालू मेरे नेता हैं लेकिन नीतीश कुमार तो सिर्फ परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। शहाबुद्दीन ने यह कहा और साथ ही ये कहा कि मुझे फंसाया गया था। जो आरोप मुझ पर लगे थे, जिसके लिए मैं जेल गया था, वो दरअसल मेरे खिलाफ साजिश थी। मुझे फंसाया गया था। और लालू यादव की तारीफ की। नीतीश को सिर्फ परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा। आपको बता दें कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार इस वक्त बिहार में है और ऐसे में नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहना। उसके बाद केसी त्यागी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जेडीयू की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर जरा ये भी सुन लीजिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट की प्रक्रिया है, तो उसमें न्यायिक कोई प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। रही बात उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट की, तो नीतीश कुमार आज देश में उनको पूरा देश मोदी जी के विकल्प के रूप में देख रहा है। और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से शालीनता के लिए और जिस तरह से सही बात बोलने के लिए वो पूरे देश में जाने जाते हैं। और ऐसे कुछ लोग तो हो सकते हैं जिनको उनसे कुछ गर्भांश हो। देखिए, मजबूरी है गठबंधन की और इसीलिए जेडीयू कुछ साफ तरीके से बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज संवाददाता, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। प्रकाश, जानना चाहेंगे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन ने कहा, उस शहाबुद्दीन ने जो जेल से काफी शान के साथ बाहर निकले हैं, इसका पहले मतलब क्या निकाले हम? दरअसल ये एक टीस है शहाबुद्दीन की, जो पिछले 11 वर्षों में जो उनको भुगतना पड़ा है। और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने उस वक्त उनको ए कैटेगरी में डाला गया था, जिसका मतलब होता है कि उनमें सुधार नहीं किया जा सकता है। ये उन कैदियों में से है। और उसके बाद जब आज निकले हैं तो वो टीस भी बाहर निकली है। और साफ तौर पे लालू यादव को वो अपना नेता बताते हैं, उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। ये कहकर उन्होंने जता दिया है कि शहाबुद्दीन बिल्कुल इस महागठबंधन में आरजेडी के साथ है और नीतीश कुमार से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जबकि उनको एक तरह से ये कहे तो गलत नहीं होगा कि उन्हें सरकारी मदद मिली है। और जो ट्रायल के अंतर्गत होना था, जो प्रोसीजर था कोर्ट का, उसमें पूरी तरीके से सरकार ने मदद की है इनडायरेक्टली। तो फिर भी ये कहना कि परिस्थिति वश वो नेता बने हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शहाबुद्दीन कद्दावर नेता है आरजेडी के, और ये कहा जा सकता है कि आरजेडी जिस लाइन पर है उसी लाइन पर शहाबुद्दीन भी कह रहे हैं। और अब तक शहाबुद्दीन के इस बयान का किसी ने काट नहीं किया है और ना ही खंडन हुआ है।
बिल्कुल, और अभी तक किसी ने काटने के श्रीराज खान हमारे साथ आरजेडी से जुड़ गए हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं आरजेडी के श्रीराज खान, और साथ ही हमारे साथ अफजल अब्बास है जेडीयू से। आप दोनों से बात करूंगी, लेकिन शुरुआत श्रीराज खान आपसे। शहाबुद्दीन ने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी भी यही मानती है? देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कहेंगे इस पर ज्यादा चर्चा वही करेंगे, लेकिन शहाबुद्दीन जी ने जो ड्यूरिंग ट्रायल और ड्यूरिंग कन्विक्शन जो भुगता है और जो परेशानियों का सामना करना उन्हें पड़ा है, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ कहा। लेकिन सवाल ये है कि 11 वर्ष और 3 माह की जेल से बाहर आने के बाद भी शहाबुद्दीन जी की आस्था हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी यादव में है, उनकी नीतियों में है। और मैं इस इशू पर, हालांकि आपने ये जो सवाल किया उससे हटकर एक बात करना चाहूंगा कि आज शहाबुद्दीन को माफिया डॉन कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा इस ये सांप्रदायिक ताकतों से, खासतौर से ये आरएसएस और बीजेपी वालों से, कि 2002 में जब गुजरात जल रहा था, हजारों कत्लेआम हो गए और हजारों कत्लेआम के सरगना अमित शाह और हमारे माननीय देखिए प्रधानमंत्री, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट दे दी गई, नहीं, और शहाबुद्दीन को अगर आप उस पे क्यों जा रहे हैं? सीआरपीसी का लाभ दिया जाता है, आप उस पे क्यों जा रहे हैं? क्लीन चिट उस मामले में नरेंद्र मोदी को मिल चुकी है, लेकिन आप ये बताइए कि इतने गंभीर आरोप शहाबुद्दीन पर लगे हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आज भी उनकी आस्था लालू प्रसाद यादव में, आप उसके कसीदे गढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, जो सिवान के लोगों के अंदर डर है, क्या उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं? सवाल यह है कि गंभीर आरोप जो शहाबुद्दीन पे लगाना बताते हैं, क्या ये साध्वी प्राच्या पे गंभीर आरोप नहीं है? क्या प्रज्ञा ठाकुर पे गंभीर आरोप नहीं थे? अपने दामन को तो अमित शाह देखिए पर ना, गंभीर आरोप नहीं थे? आप उन पे क्यों जा रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आप उन पर क्यों जा रहे हैं? जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप पहले उसका जवाब दीजिए। हम आपके सवाल का जवाब यह है, मैं कहता हूं कि जब अदालत ने जो फैसला कर दिया, 389 सीआरपीसी के प्रोविजन में जब जमानत ली जाती है तो कन्विक्शन की फाइल जितनी होती है उसको पेरूज किया जाता है, जितने भी गवाह निचली कोर्ट में परीक्षित होते हैं उनके स्टेटमेंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाता है। हाँ। और उसके बाद में ये मेड आउट होता है कि जो कन्विक्शन का केस नहीं है, इसका मतलब अदालत ने जब ये क्लीन चिट दे दी, ठीक है। शहाबुद्दीन जमानत के हकदार हैं। अफजल अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है जेडीयू से। सर, मैं आपकी बात समझ गई। अफजल अब्बास जी, आपके मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन ने कहा है जी। अब देखिए, शहाबुद्दीन साहब ने क्या, ये उनका उनका वक्तव्य है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना, लेकिन इतना मैं बता दूं आपको, शहाबुद्दीन साहब बिहार के अवाम को बता दूं और आरजेडी के लोगों को बता दूं कि नीतीश कुमार की वजह से ही सरकार बनी है और एक लोकप्रिय नेता देश के नेता नीतीश कुमार हैं। अब किस मजबूरी के तहत उन्होंने कहा, ये सवाल उनसे पूछा मेरा सवाल आपसे ये, अगर बीजेपी ने ऐसा कहा होता, अगर बीजेपी ने ऐसा कहा होता तब भी आपकी यही प्रतिक्रिया होती? नहीं, बीजेपी ने, शहाबुद्दीन साहब का इंडिविजुअल बयान है और किसी और आरजेडी के लालू यादव का बयान अगर आता है तो मैं कुछ पे कहूं, लेकिन आरजेडी इसका खंडन नहीं कर रही है। सिराज हमारे साथ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि शहाबुद्दीन ने गलत कहा है। वही नहीं, देखिए, परिस्थितियों की सरकार, परिस्थितियों के नेता कहा, लेकिन ये मैंने तो ये किस कहा एंगल से उतारे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बिहार नहीं, हिंदुस्तान। ठीक है, ये शायद हम समझते हैं आपकी गठबंधन की मजबूरी है, शायद इसलिए आप इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। प्रेम शुक्ला जी, आपने दोनों बातें सुनी। परिस्थितियों का मुख्यमंत्री अगर कहा जाता है नीतीश कुमार को, तो इस पर जेडीयू भी चुप है, वो कुछ बोल नहीं रही। अगर आपने ये बात कही होती तो शायद अब तक बवाल मच चुका होता। नहीं, नीतीश कुमार बेहद लाचार और अपने आप को उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जंगल राज में उनकी भी आस्था प्रबल हो गई है। एक ए ग्रेड का हिस्ट्री शीटर अपराध की भाषा में उसे कहा जाता है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। और किस तरह से बिहार की जुडिशरी एक जमाने से वहां के अपराधियों के दबाव, शहाबुद्दीन के
वकील ने जज को धमकाया था, केस याद होगा आपको। और अगर जस्टिस धवन चीफ जस्टिस नहीं हुए होते तो शायद शहाबुद्दीन जेल भी नहीं जाते। और शहाबुद्दीन को 3 महीने किस तरह से दिल्ली में गिरफ्तार करने में लगा था, और शहाबुद्दीन किस तरह से 9 जदयू के जिन कार्यकर्ताओं की 2004 में हत्या कर दी थी, नीतीश कुमार में यदि नैतिक बल होता तो उन 9 जिन लोगों ने लोकतंत्र में संस्थापित करने के लिए सिवान में अपने प्राणों की बलि दे दी, प्राणों की बलि चढ़ गई, उन प्राणों को उनका तो कम से कम ख्याल करते। लेकिन नीतीश कुमार इतने सत्ता लोलुप, इतने लाचार व्यक्ति हैं कि शहाबुद्दीन के चरणों में पूरी जनता दल यूनाइटेड गिरी पड़ी जो नजर आ सवाल रही है। आप उठा रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, है, मैं आपके सवाल का बहुत ही जवाब दूंगी। भयंकर जेडीयू स्थिति से है। हमारे साथ अफजल अब्बास साहब मौजूद है कि क्या ये मजबूरी है गठबंधन की कि आखिर नीतीश कुमार को झुकना पड़ रहा है? पार्टी कुछ नहीं बोली। सर मैं आपसे जवाब लूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें आपको, आज रात 10 बजे जरूर देखिए महानायकों की गौरव गाथा भारतवर्ष। इस शास्त्रार्थ यदि मैं पराजित हुआ तो इस काशय वस्त्र और सन्यास का त्याग कर। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? हे देवी, एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों? इस बार महागाथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य। भारतवर्ष आज रात 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। आज 11 साल बाद शहाबुद्दीन जेल से रिहा हुआ तो नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कह दिया और कहा कि लालू मेरे नेता है। और इस बयान के बाद बीजेपी ने हमला बोला है, बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि शहाबुद्दीन की रिहाई बताती है कि नीतीश के सुशासन में हुई रिहाई है और नीतीश के सुशासन को ही आगे बढ़ाएंगे शहाबुद्दीन। सुनिए क्या कहा। नीतीश जी के जो पूरा अपना कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में योग देंगे। एक तरफ सुशासन के राज्य में आज साहिबुद्दीन निकल रहे हैं बाहर जेल से, और अनंत सिंह पर नीतीश जी सीसीए लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है और मेरी शुभकामना है कि नीतीश जी के आदर्शों को, नीतीश जी के सुशासन को जन जन तक पहुंचाने में साहिबुद्दीन का योगदान होगा। तो बिल्कुल तंज कसा है गिरिराज सिंह ने और कहा कि नीतीश के सुशासन को ही आगे बढ़ाएंगे शहाबुद्दीन। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हैं। अफजल साहब, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आखिर 2005 में जब नीतीश की सरकार थी तब शिकंजा कसा गया शहाबुद्दीन पर, और इस बार जब वो मुख्यमंत्री हैं दोबारा और जब गठबंधन परिस्थितियां बदली हैं तो फिर वो रिहा हो रहे हैं, तो क्यों ना नीतीश सरकार पर भी सवाल उठाए जाए? देखिए इसमें जुडिशरी से सरकार का क्या लेना है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि और ये साथ साथ न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं कि न्यायपालिका कुछ है नहीं, और ये न्यायपालिका जो बिहार गवर्नमेंट के इशारे पर चलती है, इन पर तो केस, इन लोग पर केस होना चाहिए। नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है। सुशील मोदी ने ये आरोप लगाया है कि आपकी सरकार पर दबाव था कि आप इस केस को कमजोर करें। ब्रेक से नहीं, दबाव दीजिए। कोर्ट पे इल्जाम लगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके गिरिराज सिंह जो बोल रहे हैं सीधे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अनंत सिंह की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं और ये शहाबुद्दीन चूंकि मुसलमान है। इस तरह की बातें नेताओं को नहीं करनी चाहिए। कोई जो केस है कोर्ट पर छोड़ दीजिए, कोर्ट जो न्याय देगा उसको सबको मानना चाहिए। जहां तक सवाल नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार कल भी नेता थे, आज बिहार के नेता नहीं देश की नेता हैं, और अगले चुनाव में यही आरजेडी के लोग कहेंगे नीतीश कुमार गठबंधन का साथी बदला है और गठबंधन के उस साथी के एक सदस्य ने ही ये कहा है आप कि ये बताइए कि तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, क्या नीतीश कुमार, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। तेजस्वी जी ने कहा कि नीतीश कुमार अफजल साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस लौटेंगे। जी हाँ, 11 साल बाद बिहार का बाहुबली शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गया है। शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल से रिहा किया गया और बाहर आने के बाद शहाबुद्दीन एक ऐसी बात बोल गए जिससे अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश की पार्टी और लालू की पार्टी में एक राय नहीं है? नीतीश कुमार, लालू यादव में दोनों में से कौन बेहतर पॉलिटिशियन आपको नजर आता है? नहीं, हमारा तो पूरा स्टेट जानता है
और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहा तो विरोधियों के निशाने पर आ गए और लालू यादव भी कि लालू यादव जिस तरह से शहाबुद्दीन का साथ दे रहे हैं तो क्या जंगल राज जो है आ गया है, ये क्यों ना कहा जाए। सुशील मोदी भी लगातार ये कह रहे थे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। आरजेडी से सिराज खान हमारे साथ है। सिराज खान, ये सवाल बीजेपी उठा रही है कि अगर अनंत सिंह के खिलाफ सरकार ने फैसला लिया सीसीए लगाने का, तो फिर शहाबुद्दीन पर क्यों नहीं लगाया गया? क्या लालू का दबाव था? देखिए, अभी तो वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री बारे में आपने कहा था, तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आदमी यूं बेवफा नहीं होता। उस वक्त के हालात सरकार के क्या थे? गठबंधन की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और ये जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें थीं वो सब एक थी और उसको शहाबुद्दीन को माफिया डॉन का लक़ब देना शुरू कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी यादव ने आज तक उनका स्टैंड यही रहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जी जो 4 बार जनता ने लोकसभा में पहुंचाया, 2 बार विधानसभा में जिन्हें पहुंचाया, आपराधिक गतिविधियों में किसी भी तरह से लिप्त नहीं है, किसी तरह का कोई अपराध कार्य नहीं किया उनके द्वारा। यही वजह है तो जो इतने मामले चल रहे हैं हत्या के, किडनैपिंग के, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी यादव। आप बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती और इनके खिलाफ में मुकदमे चले, तो सिवान के लोग शहाबुद्दीन से खौफ क्यों खाते हैं? दर्ज होना ही, सिवान के लोग, सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सिवान के लोग शहाबुद्दीन से खौफ क्यों खाते हैं? फिर सिवान के लोग अगर मैडम एक बात बता दूं, सिवान के लोग अगर खौफ खाते तो 4 बार एमपी नहीं बनाते, 2 बार बिहार का विधानसभा का सदस्य नहीं बनाते। अब मैं एक मिनट आप सुन लीजिए, मुझे बर्दाश्त कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट क्यों है? हमारी 13 तारीख को ईद उल अजहा हिंदुस्तान में बड़े खुशी के साथ में मनाई जाएगी और ये रंग में भंग डालने आप कह रहे हैं बौखलाहट है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला वो कह रहे हैं कि बीजेपी में बौखलाहट है, इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई सांप्रदायिक संस्था नहीं है। हम तो 2 ईद मनाने जा रहे हैं 13 तारीख को, के बारे में जिनको बहुत शरीफ कह रहे हैं, दूसरा ईद मनाएंगे। और सुन लीजिए लालू के लाल जरा सुन लीजिए, लालू के लाल जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अपराधी के सुनाने के लिए आपके रहा कुछ नहीं है। आप तो ये चाहते हो कि ईद का माहौल कैसे खराब हो, आप तो ये चाहते हो कि ईद उल अजहा हिंदुस्तान में नहीं मनाई जाए। नाइट विजन गॉगल इसके पास होना, AK-47 राइफल्स होना, इसके यहां पर मुठभेड़ होना और 2 पुलिस वालों का मारा जाना। यहां कहा नीतीश कुमार ही कह रहे थे कि इनके जमाने में 100 से अधिक लोग जो हैं किसी जमाने में वो उनके घर के नीचे दफनाए गए होने की संभावना है। डीजी ओझा थे नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में, वो मुख्यमंत्री थे। उस कार्यकाल के में डीजी ओझा ने कहा कि इनके आईएसआई से संबंध है। जिसके आईएसआई से संबंध हो, बड़े आरोप जिसके यहाँ प्रतिबंधित हथियार मिले, जिसके यहाँ पुलिस वाला मारा जाए, वो शरीफ है, तो ये जंगल राजी है। और जेडीयू से भी जवाब लेंगे। शहाबुद्दीन ने बड़ा बयान दिया जेल से बाहर आकर और नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री का। इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल अब्बास साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जब हम बात कर रहे थे अभी, तो प्रेम शुक्ला ने कई बड़े आरोप लगाए थे कि भले ही गठबंधन की मजबूरी है, आप आज कुछ नहीं बोलेंगे, आप आज न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि दबाव लालू प्रसाद यादव का है? नहीं, हम नहीं मानते इस बात को कि लालू यादव का दबाव होगा। लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया पे है, अब जितने भी जेल से बाहर छूट के आए सब पे नीतीश कुमार को ही अब किया जाए। अब तारीख में गिनाऊं तो बिहार के कई लोग अभी छूट के आए सरकार की तरफ से, तो इसका मतलब नीतीश कुमार नहीं करवा दिया। और नहीं, नीतीश कुमार का कोई इसमें रोल नहीं, सरकार का, नीतीश नहीं, लालू या किसी का रोल नहीं होगा। जो एविडेंस होता है और उसके आधार पर बेल मिला होगा। अबे चूंकि मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन ये बार बार शहाबुद्दीन पे उंगली उठाना और नीतीश कुमार पे उंगली उठाना, मैं समझता हूं कि ऐसा था कि आप लोग बार-बार शहाबुद्दीन पर उंगली उठा रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से मजबूरी आज साफ दिखाई दे रही है।
नहीं शहाबुद्दीन ये मैं देखिए, पूछना चाहता हूं, जो 2004 में जदयू के 9 शहाबुद्दीन कार्यकर्ता साहब मारे का गए, क्या केस उन्होंने उससे आत्महत्या की थी मुझे लेना कि देना नहीं है। शहाबुद्दीन ने उनकी हत्या करवाई थी और नीतीश कुमार के आज तक झूठ बोल रहे थे। जदयू के जो 9 कार्यकर्ताओं को सिवान में मारा गया था, उन्होंने आत्महत्या की थी, और आज तक नीतीश कुमार झूठ बोल रहे थे। कार्यकर्ता के हाथ सिवान में मेरी जदयू बात के तो उन सुन ले, कार्यकर्ताओं मेरी बात कंप्लीट तो जिनकी करें। शहाबुद्दीन जदयू के ने लोग गोली चला हत्या हो या दी। आरजेडी अब क्या को सिवान या में बीजेपी को नया बकरीद मनवा सजा रहे हैं? सामान्य सिवान की जनता को जो है बकरीद पे कुर्बान करवाना चाहते हैं। यही आपका मंगल राज है। तो तब इसका मतलब यह कि आप न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है आपको है, तो न्यायपालिका बिकी हुई है, सरकारी कहने पर चल रही है, जहां पर तो केस होना चाहिए, आप न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं। आप न्यायपालिका पे उंगली उठा रहे हैं, हाई कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं, न्यायपालिका पर कोई आप उंगली नहीं हाई उठा कोर्ट रहा पे है। उंगली उठा रहे हैं। नीतीश कुमार के निकम्मेपन पर, उनकी मजबूरी पर, उनकी लाचारी पर, उनके सत्ता लोभ पर, उनकी सांप्रदायिकता पर उंगली है, आप माफ उनकी कीजिएगा, सत्ता लोलू प्रवृत्ति पर उंगली है, और उनके गिरगिट की तरह रंग बदलने पर उंगली है। नीतीश कुमार के गिरगिट या कारोबार पर उंगली है। आप शराब पीने वाले को जो है जेल भेज देंगे, और खून पीने वाले के लिए जो है आप राजद्वार खोल रहे हैं। ये जंगल राज नहीं तो उसको क्या कहा जाए? नीतीश कुमार के हर काम को अरे आप नीतीश कुमार का निकम्मापन, उसमें भी उनकी सांप्रदायिकता, गुंडे के चरणों में चाटने की वृत्ति सारा आज बेनकाब हो गई है। बिहार को किस तरह उन्होंने बीहड़ बनाया है ये साफ दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से आप ही के चैनल पर शहाबुद्दीन की पत्नी कह रही है, हमें तो मालूम था छूटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभियोजन पर दबाव था। क्यों? क्योंकि अब्दुल बारी जेल में जाकर मिले थे। क्यों? क्योंकि लालू के उंगली की तरह अंगूठे के तले नीतीश जो है आज मजबूर है। सिराज खान, आपसे जानना चाहूंगी, बड़े आरोप प्रेम शुक्ला लगा रहे हैं। कई लोग बीजेपी के नेता भी जाके अफजल जी सिराज जी से ये प्रतिक्रिया, उन नेताओं का नाम बताइए ना आप। अभियोजन एक जो है, ठीक है, आपने आरोप लगाए प्रेम शुक्ला जी, आपने आरोप लगाए, आरोपों का जवाब ले लेते हैं, आरोपों का जवाब लेते हैं। सिराज खान क्या सुपर सीएम की भूमिका निभा रहे हैं लालू यादव? आप ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं एक तो आपने मोदी जी को बौखलाए हुए में बदला रहा हूं आपके लिए। आपने ये मतलब ये कि आप एक आदत छोड़िए, अफजल जी आपके सहयोगी है, मीठा खाने की और कड़वा थूकने की आदत छोड़िए आप। अरे नीतीश तो थूक शहाबुद्दीन कड़वा थूकने की आदत छोड़े मोदी जी। ये सांप्रदायिक ताकतें, परिस्थितियों का सांप्रदायिक ताकतें दूसरे सेकुलरिज्म पर एक तोहमत लगाती हैं कि तुम सांप्रदायिक हो। इससे घटिया बात क्या हो सकती है? मैं आपको शहाबुद्दीन परिस्थितियों का मजबूरी में आपको बता रहा हूँ, और नीतीश कुमार के लोगों की हमारे गुजरात में नहीं पड़ रही है एक अपराधी को जवाब देने की। ऐसी क्या मजबूरी है? शहाबुद्दीन एनकाउंटर में वहां के सुपर टाइम स्केल IPS ऑफिसर जी, ये जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, ये इन आरोपों की दरअसल फहरिस्त बहुत लंबी है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री कहा है शहाबुद्दीन ने, क्या आरजेडी की तरफ से लालू यादव सामने आएंगे? क्या वो कहेंगे कि हाँ हम इस बयान से सहमत नहीं है? देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है लालू यादव की। इस पर बहुत शुक्रिया आप सभी का।